मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है एकांत जगह देता है आप में क्रियाशीलता, शक्ति और विश्वास। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, एकांत औषधि है या अभिशाप, यह तय करना व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि कई लोग एकांत में जाते ही बड़े बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कई लोग एकांत में होते ही आनंद और शांति से भर जाते हैं। जब हम अपने जीवन में चुप्पी को अपना लेते हैं तो जीवन में आत्मविश्वास और संकल्प मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि व्यर्थ की बातों से जो ऊर्जा निकलती है वह बच जाती है और संकल्प में बदल जाती है। इससे आपके जीवन के प्रति संकल्प और मजबूत हो जाते हैं। परंतु चुप रहने का यह अर्थ नहीं कि आप एकांत में हैं। अगर आपका मन उलझा हुआ है तो चुप रह कर के भी आप कभी एकांत में नहीं जा सकते। एकांत में जाने का अर्थ होता है कि मन को उलझाव और लिप्तताओं से मुक्त रखना, और इसका उपाय भी एकांत ही है, क्योंकि एकांत ही एकांत में रहने का साधन है। एकांत ही आपको एकांत में रहने का रास्ता दिखाता है। कुछ लोगों को अपना सामना करने में कठिनाई होती है। वे अपने मन की व्यग्रता को कुछ समय के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि आदमी का मन व्यग्र रहता है तो उस व्यग्रता से सामना करने के बजाय वे उससे बचने के उपाय खोजते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले रहने से कोई लाभ नहीं होगा और दूसरों में ही लिप्त रहते हैं। परंतु व्यग्रता वैसे की वैसी ही बनी रहती है। जिन्हें एकांत अभिशाप लगता है वे बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि एकांत मनुष्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि है। जरा कुछ समय प्रकृति के साथ एकांत में बिताइए तो आपको एहसास होने लग जाएगा कि आप कितने गलत हैं। जैसे ही आप एकांत को अपनाएंगे, आपकी समस्याओं और बेचैनी का समाधान होने लग जाएगा। आपके अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का प्रादुर्भाव होने लग जाएगा। एकांत को बर्दाश्त करने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, परंतु धीरे धीरे जो अभिशाप लगता है वह औषधि में बदल जाता है। एकांत आपके अंदर आत्मविश्वास, चिंतन प्रक्रिया, संकल्प और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। आपकी सार्थकता तो आपसे ही होती है, और अपने पास रहने से ही आप अपने को सार्थक महसूस करने लग जाएंगे। हमेशा दूसरों में उलझे रहने से आप अपना ही नुकसान करते हैं। यदि जीवन को शक्तिशाली बनाना है तो आपको एकांत को साथ लेना पड़ेगा, एकांत को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। मित्रों, यूँ तो हम सबको पता है कि जब तक मनुष्य की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तब तक वह पीड़ित ही रहता है। एकांत कोई ऐसी औषधि तो नहीं है जो आपकी पीड़ा को दूर कर दे, परंतु एक ऐसी औषधि तो है जो आपको अपनी पीड़ाओं से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। यदि हम जीवन की संरचना पर गौर करें तो मालूम पड़ेगा कि आप अपनी ज़रूरतों को तृप्त करने के लिए ही बने हैं, और ज़रूरतें भी आपको प्रकृति ने ही दी हैं। एकांत वह माध्यम होता है जिसमें आप अपनी अतृप्ति और तृप्ति का लेखा जोखा करते हैं और समाधान की तलाश करते हैं। इसलिए एकांत आपके लिए एक रास्ता सुझाने का माध्यम बन जाता है। अगर आप अपनी ज़रूरतों से संतुष्ट हैं तो एकांत आपके लिए अति सुखद बन जाता है, और यदि आप असंतुष्ट हैं तो एकांत आपके लिए हल खोजने का एक साधन बन जाता है। यूँ तो एकांत हर व्यक्ति की ज़रूरत होता है। जब मनुष्य अपनी व्यस्तताओं से थक जाता है तो वह स्वयं ही एकांत की आवश्यकता महसूस करने लगता है और वह निद्रा में चला जाता है। निद्रा एक प्रकार का नितांत एकांत ही है। अगर मनुष्य को यह निद्रा का एकांत नहीं मिलेगा तो वह अपनी आगे की गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए एकांत मनुष्य की प्राकृतिक जरूरत भी है। मित्रों, एकांत के लिए आपको कहीं जंगल में या समाज को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप समाज और परिवार के साथ भी एकांत का अनुभव कर सकते हैं। एकांत का संबंध तो आपके उलझाव से होता है। जितना आपका सामाजिक और पारिवारिक उलझाव होगा उतना ही आप एकांत से दूर रहेंगे, और जितना आप निर्लिप्त रहेंगे उतना ही आप एकांत के साथ रहेंगे। इसलिए कोई यह न समझे कि एकांत में जाने के लिए हमें समाज और परिवार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। समाज और परिवार के साथ भी आप एकांत में रह सकते हैं,
एकांत का मतलब अपने मन को उलझाव से मुक्त रखना और आत्म केंद्रित हो जाना होता है। धन्यवाद।